हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर फ्लो और लॉसेस के बारे में इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सो लेट मी राइट डाउन द हेडिंग, दैट इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर पावर फ्लो। So in the previous video I have already discussed the circuit diagram of three phase induction motor. So it was like this: first, stator resistance, stator leakage reactance, then core loss component RC, magnetizing reactance X5, and then on the rotor side, rotor resistance R2 dash, rotor leakage reactance X2 dash, and finally it was mechanical output resistance or mechanical equivalent resistance. So this was R1, JX1, RC, JX5. This you already know. This was R2 dash, JX2 dash, R2 dash into 1 minus S upon S. अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो डैश लगाया है ये क्यों लगाया है। ये स्टेटर साइज जितने भी लिखे हैं R1, X1, इनमें डैश नहीं है, और बट R2, X2 और दिस R2 डैश, ये इसमें डैश है क्योंकि ये सेम चीज़ रोटर की मैंने स्टेटर के साइज रेफ़र की है ना, इसलिए ये डैश लगाया हुआ है। तो अभी बात करते हैं पावर की। तो मशीन इनपुट करंट, दिस करंट इज़ I2 डैश, दैट इज़ रोटर करंट रेफर टू स्टेटर. This is input current of the motor and this is no load current. So if I talk about power, so like if I divide this circuit in 3 or 4 parts, so this is input power, then this is stator copper loss, then core loss, then this is input power to the rotor, input power to the rotor, or I can say air gap power. So this term is can also written as air gap power. Okay, then after this there will be losses in rotor, so I will name them as rotor copper loss, rotor copper loss, then mechanical output power, mechanical power developed by motor, then after this there will be some losses like friction and windage loss. So after these 1 2 3 4 5 losses I will get output power or shaft power. So this is power flow in three phase induction motor. Now I will give you some information regarding the formula. तो देखो, इधर करंट जा रही है I2 डैश और R2 डैश, एक रेजिस्टेंस है, इसमें रोटर कॉपर लॉस होंगे। तो आई विल राइट इनपुट पावर इज P, then there are some losses like
स्टेटर कॉपर लॉस, देन स्टेटर कोर लॉस, देन इधर आएगी एयर गैप पावर, और मैं नाम दे रहा हूँ एयर गैप पावर को क्या, पीजी, एयर गैप पावर। ओके, आफ्टर दिस देयर आर सम लॉसेस इन रोटर, और वो क्या होंगे, रोटर कॉपर लॉस, और मैं इनको नाम क्या दे रहा हूँ, पीसीयू। ठीक है, और इसके बाद फाइनली आई विल गेट मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं पी डी, और आई कैन से पी एम, सो बेटर आई विल राइट इट पी एम, इट इज़ पी एम। और इसमें से क्या होगा, फाइनली फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, देन यू विल गेट शाफ्ट पावर, पी शाफ्ट। ठीक है, अब देखो, जब हमने पहले रोटर पढ़ा था तो रोटर स्टार्टिंग में ऐसा था, इट वॉज R2 डैश बाई एस, और इट वॉज JX2 डैश। ओके, फिर बाद में मैंने बोला था कि R2 डैश बाई एस को दो भागों में डिवाइड करते हैं, R2 डैश प्लस R2 डैश इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस। ठीक है, इसको मैंने बोला था कि ये रोटर को लॉस देगा और ये मैकेनिकल पावर आउटपुट देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मैकेनिकल पावर इनपुट टू रोटर है दैट इज़ पीजी, सॉरी, जो एयर गैप पावर इनपुट टू रोटर है इसको बोल रहा हूँ पीजी। वो पावर देखो यहाँ तो खर्च होगी नहीं, एक्टिव पावर सारी की सारी यहाँ पे खर्च होगी, तो आई कैन से पीजी इज I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ आई विल राइट डाउन फॉर कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होंगे, अब कॉपर लॉस को मैंने बोला है जो R2 डैश में होंगे वो होंगे कॉपर लॉस, तो आई विल राइट लाइक I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 dash will give you copper loss. This is equation number 2. So from 1 and 2, can you write like PCU is equal to PG S times PG, यानी कि rotor copper loss is equal to slip times air gap power. This is very important. Okay. देन हम बात करते हैं मैकेनिकल पावर की। मैकेनिकल पावर कहाँ पे खर्च हो रही है, R2 डैश इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस में। सो करंट कितनी है, I2 डैश ही है, तो आई कैन से PM इज इक्वल टू I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस। तो आई 1 मिनट, so I2 dash square into R2 dash by S. Can I write this as PG? So PM, that is mechanical power, will be 1 minus S times PG. This is also very important. ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने कुछ नया नहीं सीखा, हमने ये सीखा है कि जो एयर गैप पावर है पीजी, वो अगर आई है इसमें से रोटर कॉपर लॉस जाएंगे एसपीजी, तो इन दोनों को जब तुम घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एसपीजी। ठीक है, तो ये हो गए मेरे रोटर कॉपर लॉस और ये हो गए मेरे मैकेनिकल पावर आउटपुट। तो अभी अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो पहले मैं निकालूंगा किसका रेशियो, वेट, if I
फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एयर गैप पावर वर्सेस कॉपर लॉस। तो क्या होगा, तो एयर गैप पावर को अगर मैंने पी माना है और कॉपर लॉस क्या हुए हैं, एस टाइम्स पी, तो इट विल बी 1:1:S। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एयर गैप पावर टू द मैकेनिकल पावर आउटपुट। तो ये क्या होगा, देखो अगर एयर गैप पावर पी है तो मैकेनिकल पावर मेरे को मिली है कितनी, 1 - S टाइम्स पी। तो इट विल बी 1:1 - S। सो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी एयर गैप पावर थी पी इस टू कॉपर लॉस, एयर गैप पावर इस टू कॉपर लॉस एंड इस टू मैकेनिकल पावर आउटपुट, कितना है रेशियो उनका, 1:S/1 - S। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे आपके फ्यूचर में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है मेरे पास एक, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ इनपुट पावर टू द 3-phase इंडक्शन मोटर इज 1000 watt। ठीक है, स्टेटर कॉपर एंड कोर लॉस आर 100 watt, स्लिप दे रखी है 0.04 और आई कैन से 4%, एंड हमसे पूछा है क्या, फाइंड पीजी, पीसीयू एंड पीएम। ठीक है, और फिर मेरे से, चलो ठीक है इतना ही करते हैं आज। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं अभी। क्या क्या दिया हुआ है मेरे को, इनपुट पावर दे रखी है 1 किलोवाट और 1000 वाट। सो आई कैन राइट लाइक दिस, 1000 वाट मेरी इनपुट आया, इसमें से मेरा कॉपर लॉस और कोर लॉस ऑफ स्टेटर कितना गया, 100 वाट, कितना बचा मेरे पास 900 वाट। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही मेरा पीजी होगा, एयर गैप पावर। ठीक है, अब मेरे को एयर गैप पावर पता है कितना, 900 वाट। ठीक है, तो कॉपर लॉस कितने होंगे जी, वो होंगे, मैंने पढ़ा रखा है S टाइम्स पीजी, दैट विल बी 0.04 टाइम्स इंटू 900, that will give you around 9×4 = 36. I think that will give you 36 watt. ओके, 36 होगा ना ये, 9 चौक 36, 2 0 लगा दी, 2 0 कट गई, ठीक है 36 वाट। ठीक है, अब क्या होगा, अब मेरे से पूछा है कि मैकेनिकल पावर कितनी होगी, तो मैकेनिकल पावर कितनी होगी मेरी 1 - S टाइम्स पीजी, तो इट विल बी 1 - 0.04 इंटू पीजी कितना है मेरा 900। ठीक है, पीजी इज़ 900, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 900 में से 36 गया 864 वाट। ठीक है, वेट, ओके, तो मैंने पीएम भी फाइंड कर दिया, मैंने पीजी भी फाइंड कर दिया, और मैंने पीसीयू फाइंड कर दिया, और मैंने पीजी भी फाइंड कर दिया। ठीक है, तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड यू शुड रिमेंबर, क्या आपको रिमेंबर करना है, पहले तो ये चीज़, एयर गैप पावर, कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर आउटपुट और मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, क्या उनका रेशियो क्या होता है 1:S/1 - S। ठीक है, और आपको रिमेंबर क्या करना है, दिस
लाइक ये वाली चीज़ कि जो मेरा मेन सर्किट आता है ना, इक्विवेलेंट सर्किट, वो ये वाला आता है। इसको मैं दो भागों में डिवाइड करता हूँ, एक तो इसमें और एक इसमें। इसको मैं बोलता हूँ रोटर कॉपर लॉस, इसको बोलता हूँ मैकेनिकल इक्विवेलेंट लॉस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट टॉर्क डेवलप्ड बाय मशीन एंड हम बात कर लेंगे उसमें एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच।